एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो बाहर दूसरे ममालिक हैं, जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया, ये लोग ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह के पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर लें। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और बलूचिस्तान में भी आप जानते हैं BLA वगैरह है, इंडिया उनको सपोर्ट करता है, रो सपोर्ट। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान और दहशतगर्दी ये दो चीज़ें अलहदा क्यों नहीं हो पा रही? जी सर, आप ये देखेंगे कि जो टेररिज्म है ये भी एक किस्म का डिज़ास्टर ही है। अब दोबारा ये वापस इसलिए आ रही है कि मैं इससे एग्री करती हूँ कि हमारे ही लोगों का थोड़ा इशू है कि वो पैसों के लिए या फिर बाहर के लोग भी अगर पावर के लिए बिल्कुल। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अक्सर आपने सुना होगा पाकिस्तान में कोई उड़ता उड़ता परिंदा, कबूतर, चिड़िया अगर ऊपर से नीचे गिर जाए तो उसके अंदर भी भारत इन्वॉल्व होता है। हो सकता है कि ये कबूतर वाकई जासूस हो और अहम तंसीबात की तस्वीरें खींचने आया। ठीक इसी तरीके से पाकिस्तान में अभी 10 दिन में 2 धमाके हो गए, और अगर धमाके हो जाए और भारत इन्वॉल्व ना हो तो कैसे हो भाई? जबकि भारत कुछ करे या ना करे, लेकिन भारत की इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी पाकिस्तान लोगों के नज़रिए से। तो इसी मुद्दे पे पाकिस्तान के एक रिपोर्टर है, वो निकले पब्लिक के बीच में जानने के लिए कि पाकिस्तान में जो धमाके हो रहे हैं इनके पीछे कौन जिम्मेदार है। और पब्लिक के आपको सुनने को मिलेंगे इंटरेस्टिंग आंसर, और आपका भाई इस वीडियो पे देगा रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हुज़ैफ़ा अफजल। हुज़ैफ़ा अफजल। हुज़ैफ़ा तो लड़कों वाला नाम, लेकिन मेरा नाम है ना। अच्छी बात है। ये इसे कहते हैं जेंडर इक्वालिटी। वैसे लड़की हैं, नाम लड़का। हाँ जी। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में फिर से हुज़ैफ़ा नाम तो हमने हिंदुस्तान के अंदर ना कभी लड़के का सुना है ना लड़की का सुना है, और अगर किसी भाई ने सुना हो तो ज़रूर से बता देना भाई, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में फिर से दहशतगर्दी की जो लहर है वो आ रही है, तेज़ी से आ रही है। अभी आज भी अटैक हुआ है कराची में, टेररिस्ट अटैक हुआ है। अगर गुज़िश्ता 10 दिनों की बात की जाए 2 अटैक हुए हैं, 3 माह की बात की जाए तो 5-6 अटैक हुए हैं। क्या वजह है पाकिस्तान से दहशतगर्दी आखिर ख़त्म क्यों नहीं हो रही? एक्चुअली पाकिस्तान से दहशतगर्दी इसलिए नहीं ख़त्म हो रही क्योंकि जैसे कि आप सब देखते हैं गुर्बत और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से गुर्बत और बेरोज़गारी का दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक है? हमारे से बहुत ज़्यादा गरीब ममालिक भी मौजूद हैं। एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो बाहर दूसरे ममालिक हैं, जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया, ये लोग ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह के पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर लें। तो हमारी पाकिस्तानी बहन ने कर ही दिया कमाल की बात कि अमेरिका और भारत ये चाहता है कि इनकी मईशत को तबाह कर दे, इनको बर्बाद कर दे। भाई हमको बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद अपने आप को बर्बाद करने के लिए अकेले काफ़ी हो। सही पकड़े हैं। और आप जैसे देखते हैं अभी कराची में भी इतना धमाका हुआ है और पिछले दिनों भी हुआ और होते रहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि मतलब ये लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हम ऐसा कर दें कि लोगों का ध्यान इधर उधर चला जाए, अपने मुल्क की मईशत को हम तबाह करना चाहते हैं। और कौन, किन की बात करें? हुक्मरानों? हुक्मरान तो आप देख सकते हैं ना, हुक्मरानों को चाहिए ना कि कोई ऐसी पॉलिसियाँ बनाए कि कुछ कमी हो जाए दहशतगर्दी में, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। सिर्फ हुक्मरान ये करते हैं कि एक दूसरे की टांग खींचने में लगे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, ये उसने करवाया, ये उसने करवाया। कभी मैंने आज तक पाकिस्तान में नहीं सुना कि जी ये गलती हुई है और ये पाकिस्तानियों की वजह से हुई है। हमेशा ये सुनने में आता है जी ये मसला हुआ, ये उस मुल्क की वजह से हुआ, ये इस मुल्क की वजह से हुआ। दूसरों पे इल्ज़ाम देते हैं, अपनी गलतियों को नहीं मानते। बस ये हम ऐसे कह सकते हैं कि हुकूमत की गलतियाँ ये सारी की गलतियाँ, और कुछ हमें भी नॉलेज की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर हम पढ़े लिखे होंगे, हमें नॉलेज होगी, अवेयरनेस होगी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, हमें पता होगा कि अगर कोई हमें ये कह रहा है कि इंडिया इन्वॉल्व है या चाइना इन्वॉल्व है या कोई भी मुल्क का नाम किसी का भी वाट एवर लेता है, तो हम पहले उस पर रिसर्च करें कि वाकई इन्वॉल्व है या नहीं। अगर इन्वॉल्व हो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ इस चीज़ को जो इसको कंडेम्प्ट किया जाए कि नहीं भाई इन्वॉल्व नहीं। ये बस ये चाहते हैं कि खुद हम इल्ज़ाम से बच जाएं और दूसरों पे हम इल्ज़ाम लगा दें, सिर्फ अपनी ये जो गलतियां छुपाने के लिए सिर्फ दूसरों पे इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी? ये जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान से ख़त्म होगी? पाकिस्तान के साथ जो टैग लगा, पाकिस्तानियों के साथ जो टैग लगा कि ये दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं, तो ये ख़त्म हो पाएगा या नहीं? हम अपना सॉफ्ट इमेज दुनिया में बना पाएंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं बना पाओगे भाई, क्योंकि दहशतगर्दी का मूल अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। क्योंकि आपकी आर्मी अगर किसी चीज़ पे अगर सर्वाइव कर पा रही है वो है दहशतगर्द, और जो दहशतगर्द आज
पाकिस्तान में घूम रहे हैं ये आपकी आर्मी के ही बनाए हुए हैं, उन्हीं के टुकड़े हैं, उन्हीं के हिस्से हैं जो जिनको इन्होंने पहले दूध पिलाया और आज वही सांप बन के पाकिस्तान को डस रहे हैं। अब सुन लेते हैं मैडम क्या बोल रही है। एक्चुअली अगर अवेयरनेस दी जाए लोगों को कि असल में इस्लाम है क्या, क्योंकि दहशतगर्द क्या होते हैं, उनको इस्लाम के नाम पे बहलाया जाता है कि इस्लाम के नाम पे ब्रेन वॉश। आप जहाद कर रहे हैं। अगर हम एजुकेशन को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें कि लोग तालीम हासिल करें, उनको पता चल जाए कि दहशतगर्दी बेसिकली होती क्या है, तो फिर जाहिर सी बात है जैसे खुदकुशी तो हराम है और जब किसी की जान भी लेना हराम है हमें। और मैं ये बात क्लियर करता चलूँ, जो मेरे इंडिया से व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं या जहाँ से भी देख रहे हैं जिन्हें ये लगता है कि शायद इस्लाम दहशतगर्दी का दर्स देता है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको क्लियर करता चलूँ, इस्लाम में किसी की जान लेना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और जो इस्लाम के नाम पे लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, मैं इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करता हूँ कि इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन वो गलत इस्लाम, मतलब इस्लाम को गलत तरीके से शो करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये मेरी ओपिनियन है, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। बहुत बात तो भैया आपने बिल्कुल सही बोली, ये इस्लाम के नाम पे हो रहा है और फिर आप कहते हो कि इस्लामोफोबिया फैल रहा है। अगर पूरी दुनिया के अंदर रिसर्च कर लो ना आप, तो 98% अगर जितने भी आतंकवादी घटनाएं हुई है पूरी दुनिया के अंदर, वो सारी घटनाएं इस्लाम से रिलेटेड है। तो इस्लाम को कोई बदनाम नहीं करता है, इस्लाम को वही लोग बदनाम करते हैं जो इस्लाम को मानते हैं। और ये बेहतर हुरों का कॉन्सेप्ट, जिहाद का कॉन्सेप्ट भी इस्लाम के अंदर ही है। और वही बेहतर हुरे पाने के लिए अगर कोई जिहादी अपने आप को मरने के लिए तैयार होता है तो वो सिर्फ बेहतर हुरे, वो भी 133 फीट की। 130 फुट जन्नत की लड़की। अरे अल्लाह तुम्हें भी 130 फुट कर देगा। 130 फुट जन्नत की लड़की। आर यू कॉमेडी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फातिमा। फातिमा, क्या करती हैं आप? मैं टूरिज़्म की स्टूडेंट हूँ। टूरिज़म की स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त। और आज का मेरा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर से आम होती जा रही है। अगर बात की जाए पाकिस्तान और दहशतगर्दी, ये दो चीज़ें अलहदा नहीं हो पा रही, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी। आपको क्या लगता है कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं? क्या हम पाकिस्तान से ही कुछ गिरोह ऐसे हैं जो पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयाँ, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ करते हैं, या फिर बाहर के कुछ कंट्री, बाहर के जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं? पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह क्या है? पहले कुछ सालों में हमने इस पे कंट्रोल काफ़ी किया है, इस वजह से पहले कम भी हो गई थी ये। अब दोबारा ये वापस इसलिए आ रही है कि मैं इससे एग्री करती हूँ कि हमारे ही लोगों का थोड़ा इशू है कि वो पैसों के लिए या फिर बाहर के लोग भी अगर पावर के लिए बिल्कुल, तो इल्ज़ाम हम लगा देते हैं कि जी ये इंडिया ने करवाया या अमेरिका ने करवाया। तो इसके अंदर आपको नहीं लगता एक तो दहशतगर्दी भी हो रही है हमारे मुल्क में, वो भी नुकसान, दूसरा हम किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो उनके साथ भी हमारे ताल्लुक, ज़ाहिर बात है अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाएंगे वो हमारे से नाराज़ होंगे, ताल्लुक ख़राब होंगे। हम तो दो नुकसान करवा रहे हैं एक टाइम में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपना मतलब हमारे लोगों का मजबूत नहीं है इतना ईमान, या फिर इसलिए ये अगर वो करवा भी रहे हैं तो ये लोग नहीं एक्सेप्ट करें इस चीज़ को। और इस पर बिल्कुल आप मेरे ख्याल में, और आपका यही कहने का मतलब है कि जब तक घर के लोग यानी मुल्क के लोग। मैडम ने बहुत अच्छी बात की, स्टूडेंट है, पढ़ी लिखी लग रही थी, अच्छे खासे जवाब दिए। और पढ़े लिखे लोगों में कम से कम इतना IQ तो होता है कि वो कम से कम इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई अगर दहशतगर्दी हो रही है, अगर पाकिस्तान के अंदर कहीं बम धमाके हो रहे हैं तो उनका जिम्मेदार जरूर कहीं ना कहीं हमारी सरकार होगी, हमारे लोग होंगे या हमारी पुरानी गलतियाँ होगी। तो इस बात के लिए आपको अप्रिशिएशन बनता है मैडम। और आप लोगों को क्या विचार है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और दहशतगर्दी का जो ये तगमा है ये कभी क्या ज़िंदगी में छूट पाएगा? क्या पाकिस्तान कभी आतंकवाद को छोड़ पाएगा? तो आप कमेंट भर दीजिए यहाँ पे, ताकि जो धमाके आपके कमेंट में हो वो पाकिस्तान तक सुनाई दे। आगे का क्या सोचा है? और सबसे मेन बात, आप चाहे वीडियो को लाइक मत करो, चैनल को सब्सक्राइब मत करो, लेकिन एक शेयर जरूर कर दीजिए। चाहे आप इंस्टाग्राम पे करें, फेसबुक पे करें, ट्विटर पे करें, टिंडर पे करें, या कहीं भी कर दीजिए एक शेयर बस। भाई ने बोला करने का तो करने। और ये थैंक्स का बटन देखने के लिए नहीं होता है, इस पे क्लिक करो और थैंक्स दिया करो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके भाई का काम आपको अच्छा लगा है, आपको मन को संतुष्टि मिली है, तो थैंक्स दे दिया करो। जितनी भी आपकी गुंजाइश है, जितना भी आप संतुष्ट हुए हैं उतने में संतुष्टि मुझे भी दे दिया करो। कुछ तरीका है भीख मांगने का। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।